जम्मू कश्मीर हंद खसूसी दर्ज ये 5 अगस्त 2019 मज मरकजी सरकार तरफ खत्म करना आव तो अल पल 8 रेतन वादी मज इंतजामिया तरफ मुकम्मल बेंशियत पाबंदी आयद करना आई तज वरी मुकम्मल सपदनस हवाले इंतजामिया तरफ आज पूरी वादी मज मुकम्मल बेंशियत पाबंदी आयद करना आम यह दौरान वादी मज आम जिंदगी थाम सपद जनूबी कशीर हंदिस जिले कुलगाम अनंतनाग शुपियां पुलवाम तो वस्ती कशीर हंदिस जिले गांदरबल श्रीनगर तो बडगम सानियत शुमारी कशीर हंदिस जिले बंडपुर वर्मल तो कपवारिस मज इंतजामिया तरफ फोर्सेज एहलकारन हज हुरेमान छक तैनात करने आमच यथ दौरान कईहन जायन पे फोर्सेज एहलकारों तरफ वत कणदार तार लगित बंद करने आमच तच बंशियों तो पाबंदियों किन वादी हंदन बाजरन तो सड़कन पे आज खामोशी वुचन आमत भारतीय जनता पार्टी तरफ ये वरी मुकम्मल सपदनस पे खसूसी तकरीब मुनक्कद करने हवाले सांझ कर तच PDP पार्टी तरफ 5 अगस्त यौम सियारंग मनानुक ऐलान करना आमुत तय पाओ चतजी ये लद्दाख जम्मू कश्मीर निश छन करने तो खसूसी दर्ज खत्म करने विज मरकजी सरकार तरफ वन आमुत यम कदम तुलने सत्य वादी हिंद हालात बेहतर बनानस तो मुकामी नौजवानन रोजगार फराहम करनस मज वत हमवार सपदित ताहम वरी गुजरने बावजूद जमीनी सुतरस पे कह खास नजर गसान यह कत बावन लायक जी यह फैसले निन सत जम्मू कश्मीर हिंद कईया शोब सठई मुतासर सपद लछवाद नौजवान बेरोजगार सपदनस सत करोड़वाद रुपयन नुकसान सपद तच मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी हिंदो लीडरों तरफ जम्मू कश्मीर हिंद तमीर तरक्की तो बेरोजगार नौजवानन रोजगार फराहम करने यकीन दहनी करने कोई नहीं आएगा। मेहरबानी करके आज अपने अपने घरों में बैठिए। लॉकडाउन जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखा होगा बदस्तूर जारी है। ये ईद के पहले से ही हमने यहाँ पे लागू कर दिया था। इसकी वजह यही है कि जो अनप्रेसिडेंटेड राइज हो गई कोविड-19 के केसेस में, इसकी बुनियादी वजह यही है कि लॉकडाउन दोबारा से लगाना पड़ा। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे दूध, सब्ज़ी, खाने पीने की चीज़ें और मेडिकल इमरजेंसीज़, उनको अलाउ किया जा रहा है। और उसके साथ साथ हमारे नाका पॉइंट्स पे ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं ऐसे केसेस को। तो बाकी लोगों के लिए जो जनरली चलती थी गाड़ियाँ, वो मुकम्मल तौर बंद है। और इसके अलावा हमारे कोई 19 या 20 नाका पॉइंट्स लगे हुए हैं गाँव के अंदर भी। लोगों को एक साथ भीड़ करने की इजाज़त नहीं है। उनको रोकने के लिए नाका पॉइंट्स पे हमारी टीमें जो हैं वो बाज़ाब्ता चेक कर रही है। अभी हमारे पास इस वक्त 96 केसेस हैं जो पॉजिटिव आए हैं। उनमें से हमने ठीक करके सेहतियाब करके घर भेज दिया है कोई 55 लोगों को। लॉकडाउन लगो दोम मसले बहुत बड़ असल असल गवर्नमेंट कर सान खतर क्या कोविड-19 रोद बड़ रोद यह बेमारी खतर। अल्लाह ताला करे नश राह। यह गो बड़ असल गवर्नमेंट कदम नी सान खतर असल। लुकन बह पानस पानस कर एहतियात, सिवल डिस्टेंस थन, मास्क पहन, एहतियात कर पानस पानस। ठीक सारे रोजान ठीक, गवर्नमेंट सान खतर कर। 5 अगस्त से कबल हम इस वक्त मौजूद हैं तारीखी घंटाघर लाल चौक में और आपको दिखाएंगे कि तारीखी घंटाघर लाल चौक में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती जो है अमल में लाई गई है। और कहीं ना कहीं इस एरिया से जो बैरिकेड्स वगैरह है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ना ही अमीरा कदर से इस तरफ और ना ही यहाँ से आगे जाने की आपको अनुमति दी जाएगी। कोई भी इजाज़त आगे बढ़ने की नहीं होगी। और दूसरी तरफ आपको ये वाला एरिया दिखाएंगे कि दुकानें जो है लगातार बंद हैं। और दुकानों में चूँकि कर्फ्यू लगने के बाद पहले से ही लॉकडाउन को दोबारा रिम्पोज किया गया था, उसके बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर सरकार ने यह ऐलान किया कि श्रीनगर शहर और डिस्ट्रिक्ट्स में जाके जो है कर्फ्यू रहेगा 4 और 5 को। यही वो दिन था जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करने के बाद जो तस्वीर, सियासी तस्वीर थी, वो कदर मुख्तलिफ आई। और घंटाघर लाल चौक में ये जो दुकानें अमूमन हुआ करती थी, ये खुली हुआ करती थी, चूँकि ईद के बाद जो थी चहल पहल बहुत ज़्यादा होती थी। लोगों की बड़ी तादाद जो थी खरीदो फरोख्त और रिश्तेदारों के आसपास आने जाने के लिए इस रोड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी रौनक
बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब की बार पहला एनिवर्सरी एब्रोगेशन आर्टिकल का होने के बाद देखा जा सकता है, तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है कि ज़मीन पर जो है हालात वैसे के वैसे हैं। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि जिस तरह से बीजेपी ने प्रोग्राम दिया था कि वो सेलिब्रेशन वीक इसको मनाएंगे और हफ्ता भर जो तकरीबात होगी वो जारी रहेंगी, इसी तरह से पीडीपी ने कहा था कि वो ब्लैक डे के तौर पर इसको मनाएंगे और यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। और आज हमने इस ज़मन में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी के कई एक लीडरान से बातचीत की और उनका रद्दमल जानना चाहा कि 5 अगस्त पे उनका रद्दमल क्या है, क्या कुछ बदला है अभी तक। पीडीपी ने साफ कहा कि जब तक लीडरशिप सारी बाहर नहीं आती है, महबूबा मुफ्ती समेत जो सेकंड लाइन या फर्स्ट लाइन लीडरशिप जो है वो लगातार डिटेंशन में है, जब तक उन्हें इजाज़त नहीं मिलती है बाहर आने की, पब्लिक के साथ बैठने की, तब तक कोई भी बात नहीं होगी। बीच में स्टेटहुड की भी बात चली, अपनी पार्टी और कई एक पार्टियां जो थी वो इस मूड में थी कि शायद स्टेटहुड को लेकर जो अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, कहीं ना कहीं जो उन्होंने बात फ्लोर फ्रॉम द पार्लियामेंट कहा हुआ है कि स्टेटहुड की वापसी बहुत जल्द हो सकती है, उस पर कहीं ना कहीं उनका रद्दमल जानना चाहा। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्टेटहुड कोई मुद्दा नहीं है पीडीपी के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, बल्कि जिस्म का सारा अंग वापस चाहे और जिस्म के एक अंग को काट कर अगर आप वापस देंगे तो उससे बात बनेगी नहीं। इस मौके पर आज जब हम कई एक पार्टियों की बात करें तो बेशतर लीडरान जो थे वो तो घरों में ही बंद रहे, क्योंकि कर्फ्यू का इतना ज़्यादा हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती जगह जगह पर अमल में लाई गई है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्पेशल पास का इस्तेमाल करना होगा। वो स्पेशल पास जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने दे रखा है और जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जो कार्ड्स इशू किए गए हैं प्रेस या ऑफिशियल्स के लिए, उनका जो शख्स इस्तेमाल करेगा उससे आगे बढ़ने की कहीं ना कहीं अनुमति होती है। नाके जगह जगह पर लगे हुए हैं और किसी भी जगह से फ्री एक्सेस एक जगह से दूसरी जगह जाने की नहीं। लेकिन प्रशासन ने साथ ही ऐलान किया कि जो लोग कोविड-19 के बीचों बीच में मुश्किल हालात में हॉस्पिटल जाना चाहते हैं या कोई दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं उनको ऑफिशियल्स जो है वो अलाउ करें आगे बढ़ने के लिए। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की जो जिप्सीज है, गाड़ियों का इस्तेमाल करके, माइक पब्लिक एड्रेस का इस्तेमाल करके ये बताया जाता है कि लोग अपने अपने घरों में रहें और 4 और 5 दिन का जो है फिलहाल कर्फ्यू नाफिज है। जहां तक रेस्ट्रिक्शंस की बात है ये 8 अगस्त तक रहेंगी, जबकि कर्फ्यू जो है वो 4 और 5 अगस्त होगा। उसके बाद एक बार फिर ग्राउंड सिचुएशन का जायजा लिया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन जो है वो अगला फैसला कर सकते हैं। आबिद कादरी और फिरदौस नजार के साथ सईद तजम्मुल, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, श्रीनगर, कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये कोरोना वायरस कहर जारी तो खास कर वादी कश्मीर में पतमो कैंसो दोह पे कोरोना वायरस सहित मरन वालें लूकन हिंदिस तादाद मज गैर मामूली इजाफा वुचन तब आज ते वादी कश्मीर में 4 शख्सन हुंद मौत सपदमुत यथ पे जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस सहित मरन वालें लूकन हुंद तादाद 414 ताम वोतमुत। आखवरी ब्रो ये उड़ी हिज रोजन वाजिन शाहीना नावच अख जन सरहद अपोर पाकिस्तान किस हदूदस मज दाखिल सपजम तब आज पाकिस्तान आर्मी तरफ चकंद आबादस मज यह जन भारतीय फौजस तो सिविल इंतजामिया हवाले करना आम। अत मौके पे तमाम लवाजमात पूर करना आई तब इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यदवे पाकिस्तान आर्मी तरफ मेडिकल सर्टिफिकेट फराहम करना आई, ताहम यह जन हुंद दोबारा कोरोना टेस्ट करने यम पे घर रवाना करने। अख्तर नाम की लड़की है जो तकरीबन लास्ट ईयर बारामूला से कहीं LOC क्रॉस करके चली गई थी, जिसको POK की अथॉरिटी ने जो है आज इंडिया आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया है। इस सिलसिले में आज हम उनको लेके वापस आ रहे हैं। कितनी देर बाद सर वापस लाए? ये तकरीबन 1 साल 2 महीने के बाद, जैसा हमें मालूम हुआ है कि 1 साल 2 महीने के बाद वापस आई। क्या किस तरह की फॉर्मेलिटी कंप्लीट की गई? जो भी फॉर्मेलिटी जो हमारी होती हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और मेडिकल फैसिलिटी वगैरह जो भी हमने करके वापस लाए। जैसे कोविड-19 का दौर भी चल रहा है, उसके दौरान कुछ टेस्टिंग वगैरह सब हुई? इनका टेस्टिंग हम दोबारा से यहाँ करेंगे और उन्होंने मेडिकल फिटनेस की सर्टिफिकेट हमें। वादी कश्मीर हिंद नौजवानों तरफ ये कयान फील्डन मज पन्ने हुनरमंदी हुंद मुजाहिर करित नाव कमो तब वादी हिंजो कोरो तरफ त मुख्तलिफ फील्डन मज बेहतरीन कारकर्दगी हुंद मुजाहिर करने तो जिले अनंतनाग सहित तोलुक थावन वाजिन आबरूस हुंद वन नामसईद हालतों बावजूद तिमो मुसविरी जरिए वादी तो वादी हिंज खूबसूरती दुनिया के कोनन कोनन मज वातनावनिच कोशिश करने। कहाँ पे करते हो आप? होता है जी, ये वो
हिब्बा पैलेट रियल चनालीज पे एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं। मैं पहले से बहुत ज़्यादा आर्ट की तरफ थी, लेकिन जो ये एक बुक का कवर पेज है, दिस वन इज द एक्सरे ऑफ कश्मीरी ब्यूटी, कश्मीरी सिल्वर ऑर्नामेंट्स, कश्मीरी शॉल एंड दीज आर चनाली। और ये 100 नेम्स ऑफ How is art different from yours? वहाँ वो मेरा अलग शौक है। वहाँ पे मुझे है कि देयर विल बी पीस एंड इट इज कश्मीरी कल्चर। Right. दिस वन इज जस्ट लैंड एज इंसान पत्थर, और ये सब पे अल्लाह अल्लाह सब पे लिखा है। ये जो है ना पेंट, ये 3D पेंटिंग बनाई है मैंने एक्शन। मेरा जो असली शौक था वो था डॉक्टर बनने का, MBBS प्रोफेशन ही। लेकिन विद टाइम मुझे बचपन से आर्ट का भी शौक था, लेकिन मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता अपना एक पैशन बना दिया। एक मतलब कुछ टाइम से 2016 से मैंने इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दी, इसमें ज़्यादा तवज्जो दी। इस कश्मीर के रिलेटेड बनाया, कश्मीर से अदर देन सीनरीज बनाई, नेचुरल ब्यूटी बनाई। मैंने हर कोई चीज़ इसमें बनाने की कोशिश की। और जो मैं क्या करती हूँ, मैं कैनवास डिफरेंट यूज़ करती हूँ। मेरे जो कैनवासेज है वो मोस्टली होते हैं रियल चिनार लीव्स, जो ज़्यादातर डिपिक्ट करते हैं ब्यूटी ऑफ कश्मीर को। और उसके अलावा मैं फेदर्स भी यूज़ करती हूँ, स्टोन्स भी। हर कोई चीज़ में मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा बनाने का शौक आता है कि ब्रोकन थिंग्स कैन बी ब्यूटीफुल। केन्यामा बडगाम के जमींदारों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे जमीन साग दिनस मज लूकन कयाव रंगो मुश्किल वेतन पेवान, ताहम चुन महकमे इरिगेशन तरफ जमींदारन हंद मुश्किल दूर करने बापत कह कदम तुलना आमद। तो मुकामी जमींदारों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद जमींदारन हंद मुश्किल दूर करने हवाले गसन संजीद कदम तुलन युद्ध तैयार करना आमद फसल तबाह सपदन से जमींदारन नुकसान तुलन पे। जमींदार के साथ इंसाफ करो। ना तो सदा उनके दान शतान को तो सोरे खदर ठीक घाट ऐसा गंदो घाट यस के भाई ए मसलियों में देश के साथ बेचारा एक गरीब किसान जो है, गरीब मजदूर जो है, वो अपना पैसा बचा के इसीलिए रखता है कि कल को ज़मींदारी स्टार्ट हो जाएगी, मुझे जो कुछ करना है ये अपने खेतों में लगाना है। अब इसके पास जो कुछ है इसने तो वो सरफ कर ही दिया खेतों में लगाने के लिए। लेकिन इसके बाद जैसे ही हमने ये जो थल हम लगा रहे हैं ज़मीन में, ये थल लगाने का मौसम जैसे ही स्टार्ट हो गया, उससे लेके आज तक हमने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है। और यहाँ तक नौबत आ गई है कि आज हम ज़ीरो पर है। इसमें सारी वजह इरिगेशन वालों की है। पानी नहीं आ रहा है, एक कतरा भी नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए हमारे ये जो नाला नदी है ये भी सूखे हुए हैं, हमारे खेत सूखे पड़े हुए हैं, और जो भी हमारे पास कोई भी जरिया था हम वो इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया है, एकदम सूख गई। आप खुद देख लीजिए, आप कैमरा घुमा दीजिए, ये पूरा खेत जो है ये इतना ही नहीं है, ये इतना ही खेत नहीं है जितना आप दिखा रहे हैं, बल्कि यहाँ हर किसी के पास केन्यामा, चकपूरा, गंगीपुरा, ये जो सब एरिया आता है, आप देख लीजिए कि खेत कितना है, और ये खेत सब बर्बाद हो गया है। यपर हाजीवारा पटन के जमींदारों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन जमीन साग दिनस मज कयाव रंगो मुश्किल वेतन पेवान, तो यह मामल कयाई फिर इरिगेशन महकम के जिम्मेदार हज नोटिस मज तन आव, ताहम चुना आज ताम कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी जमींदार आवलिनस मज हन आई। तो मुकामी जमींदारों तरफ मांग करना आमद अत मामलस कुन गए जोन दिन युन युद्ध जन जमींदारन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने यन। साढ़े 8,000 कनाल ये मामूली बात नहीं है। कश्मीर में 8,500 कनाल जो ज़राअत है वो अभी खुश्क हो जल गया है। सारा कुछ ये शाली जो तैयार हो रही है अब ये जल रही है। मैं अभी कह रहा हूँ कि ये जो बहुत बड़ा नुकसान किसानों का है,
इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, एलजी साहब से अपील है कि वो इसका पूरी तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन करे कि ये पैसे गए तो गए कहाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है अभी पीक पर यहाँ पर करप्शन है, तो हम इस करप्शन खिलाफ पूरी तरह से लड़ रहे हैं। तो मेरी आपसे भी पुरजोर गुजारिश है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए, आप एड्रेस कर रहे हो हमारी प्रॉब्लम्स को। तो चूंकि उन्होंने बोला था कि ये 1 हफ्ते में मुकम्मल इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और कोई जो ये पंप ये लगा दिया जाएगा, तो वो तो बिल्कुल फेल है। नंद सिंह ऊडी हिंदो लोको तरफ शिकायत बवान वन आमुद यदवे इलाकस मज कदल तमीर करनस हवाले कया वरी ब्रोह काम शुरू करना आय, ताहम चुना आज ताम कदल तमीर करना आमुद यम मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तो मुकामी लोको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद कदल तमीर करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलन yin युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पे। हाँ, ये गवर्नमेंट की नोट्स में ये बात लाई कि हमें सर ये ब्रिज की जो अशद ज़रूरत है, यहाँ पर जो है ये नेशनल हाईवे का वाहिद ब्रिज है जो पूरे इलाके को कनेक्ट करता है सर। इसके पीछे जो है 20 से 25 तकरीबन नीचे के गांव जो है इससे मुंसलिक है और उड़ी के हेड क्वार्टर को भी यही ब्रिज जो है जाता है। तो सर ये 15 साल पहले बना हुआ था, तो अभी तक जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ। अब जो है नोट्स में ये बात आई है, सुनने में आया है कि सर ये ब्रिज जो है नाकाम हुआ है, अब जो है इसको उखाड़ रहे हैं। अगर ये बन जाता है तो इससे ट्रैफिक में मतलब ट्रैफिक को कोई दुश्वारी नहीं होगी। कोई समझ नहीं आ रही है सर इसकी। आता है एक ठेकेदार बनाने के लिए, फिर भाग जाता है, फिर दूसरा आता है। 10 साल कम से कम तो इसको हो गए खस्ताली में। पहले इससे अच्छा ब्रिज था। पहले जब भी यहाँ थोड़ी सी बारिश भी होगी ये रास्ता बंद हो जाता है उड़ी का, बहुत दिक्कत आती है लोगों को। हमारा कहना तो ये है सर, गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ थोड़ा तवज्जो देना चाहिए इन कामों में। जिकीगाम पुलवाम के लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमुद यदवे मुकामी सड़क हज शहर पर हवाला आज ताम कई फिर हुकामों तरफ यकीन दहानी करना आई, ताहम चुना आज ताम सड़क हज शहर पर हवाला कहाँ कदम तुलना आमुद यमकिन सड़क हज खस्त हाली सत आम लुकन सठा मुश्किल वेतन पेवान। तो मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद सड़क हज शहर पर हवाला गसन कदम तुलन युद्ध जन लुकन बुछन वल मुश्किल दूर करने। वक्त किस हकमत अर्ज कर यहान 3 वरी गई नाल मख त्रावान अकि रेत त्रावान बे रेत बे तम खोड़ गमित तो टीलक वन बहन आज त्राव पगह त्राव 3 वरी गई यो हाल वुचान ये कि पूरे गाम बच्चे तमाम गई छात खराब बह सिर्फ गड़द। अहम रोड पुलवाम जिलस मज ये रोडस कोरुक वरुण वाजुन सलूक लकट लकचन कोचन त्रोक लकट लड़े गामन यपर कह ट्रैफिक का यह मगर यह अहम रोड अलमदार कश्मीर रहमत गसान यह रोड फकरपुर गसान यह रोड यह रात सड़क पुलवाम जिले अहम सड़क यह बडगाम से रलावान पुलवाम शुपियन रलावान फकरपुर मगर बड़ी सती गसान। मेहरबानी कर सोन यह मतलब मुतालबा पूरे। ये जो रोड है आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे रोड का ट्रैफिक यहाँ पे है। ये रोड कनेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट शुपियां से, शुपियां को चार शरीफ से, पकड़पोरा से, पुलवामा से और कलर से, बड़गाम से भी। लेकिन मसला ये है कि पिछले साल उन्होंने यहाँ पे रोड को वाइडनिंग की। उन्होंने हमें बोला कि हमें यहाँ पे ड्रेन लगानी है साइड में, इसके बाद हम करेंगे मैग्नेमाइज को। लेकिन अब 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लेकिन अभी यहाँ पे कोई नाम निशान नहीं है मैग्नेमाइज का। लोग परेशान है, हम बाहर नहीं आ सकते, इतनी धूल होती है यहाँ पे। हम परेशान है, दुकानदार परेशान है, हम क्या करेंगे यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही अपील है कि आप इसको जल्दी से जल्दी मैग्नेमाइज करो। यथ गई पतिम 3 वरी यही करान त्रावान तो वथान मगर मैग्नेमाइज न गो नी क्या। प्रेत कंस ठेकेदारन दो बस यह वो कर मैग्नेमाइज तो कर सोलिंग मगर तह गो नी क्या। तो वो यम जन ये लिंक रोड आम रोड बाकी गामन मज तिमन त्रोक मैगडम मगर यह मेन रोड अलमदार रोड यपर बडगामा शुपियन त्राय शरीफ तो यह बोड़ बड़ रोड मगर यह कोर नमो मैग्नेमाइज क्या। वन सोन गुजारिश यह गोस गन मैग्नेमाइज उस जन यह पोस खर्च गसान यीत्यान 3 वरी गई इन पोस कड़ान यहान
यह गोस वह मैगडमाइज ग कंडीवारा कोकरनाग के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत युदवे इलाकस मज कायम पब्लिक हेल्थ सेंटर बापत इमारत तमीर करने हवाले कया वरी ब्रो काम शुरू करना आई, ताहम छना आज ताम इमारत मुकम्मल करना आमत यम किन मुकामी लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत तो मुकामी लूको तरफ मांग करना आमत इमारत पे सपदन वाजिन काम मुकम्मल करने बापत गसन कदम तुलने यिन युद्ध जन सु मकसद पूरा सपदे यम बापत अख कसीर रकम खर्च करने छु यिवान। 2014 पे वोत तशन कदल हस्पताल ये नाव निशाना कहें दो जोड़ा यवन ठेकर तो वथन तो चालान तो तन पे वाताव कर गवर्नमेंटस तमन तमुक ना बोज कत मुश्किल वस तो हस्पताल वह गई जन तो कोलानाग पे वात जन वती बिचारो तमो यह शहादत तो 2014 पे वोत ये इल्तिजा कर गवर्नमेंटस ये करतो दुरुस्त ये ना पुरसाना कहें खाली वन हो तो ये तो बाकी ना कहें। शुपियस में आज BDC चारन बापत सरपंच वोटुक इस्तेमाल करना आमुत यथ दौरान मुश्ताक अहमद खांडे ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन चारन आए ये जन सरपंचों तरफ वन आव सबक चेयरमैन सज गैर संजीदगी किन सरपंच नो BDC चारनस पे मजबूर सपद। आप तीनों ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इज हियर बाय एक्सेप्टेड। थैंक यू। हिस्ट्री में बने हुए अगस्त हमने आज BDC चेयरमैन को नया मुंतखब किया है। पहले जो BDC चेयरमैन था हमारा हम लोगों ने उसको उतारा है। हम यहाँ पे 3 सरपंच है जो उसके पास अथॉरिटीज़ थे वो हमने उससे वापस लिए, आदमी एहतमाद किया है। साल हुए है BDC चेयरमैन बने हुए। जो इंसान डेवलपमेंट चाहता है हर गाँव में हर पंचायत में उसने वो डेवलपमेंट नहीं किया है, उसकी वजह से और उसके कामों की करतूतों से हमने उसको उतारा है। मुश्ताक अहमद खांटे को हमने BDC चेयरमैन मुंतखब किया। यह भारतीय जनता पार्टी सहित वाबस्त पंचों तो सरपंचों तरफ एहतजाज करना आमुत यथ दौरान इंतजामिया खिलाफ नारबाजी करना आई ये जन अत मौके पे इल्जाम आयद करान वन आव जिम्मेदारों तरफ BDC चारनस मज धांधली करना आमुत। क्या चलेगा बीजेपी चलेगा, यहाँ क्या चलेगा बीजेपी चलेगा, बैंड के बीजेपी जिंदाबाद। BDC शोपियान ब्लॉक से बोल रहा हूँ। इन्होंने मुझे नोट्स भेजी थी BDO साहब ने कि आपका फ्लो टेस्ट होने वाला है 4 तारीख को 12 बजे और मैं पहुँचा 4 तारीख को मैं ब्लॉक में पहुँचा तो जब मैं 12 बजे वहाँ पे पहुँचा तो BDO ये सरपंच जिन्होंने मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया था ये लोग 12 बजे तक नहीं पहुंचे। तो तब मैंने BDO साहब से बोला कि सर ये लोग तो नहीं पहुंचे, तो फिर उसने मुझे सर्टिफिकेट दी, ये देखिए सर्टिफिकेट दी थी। 12 बजे 15 मिनट तक वो नहीं पहुंचे। जो ये 3 सरपंच हैं 20 तारीख को इनको नोट्स निकाली थी कि आप लोगों के ऊपर कुछ करप्शन कंप्लेंट्स आई है गाँव वालों की तरफ से, तो इन्होंने मेरे ऊपर कदम उठाया कि इससे पहले जब इनकी वेरिफिकेशन करने चला था मैं तो इन्होंने उससे पहले ही मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा दिया। अगर कर्फ्यू लगाया तो फ्लो टेस्ट कैसे हो जाए? तो निकाला पुलिस वगैरह घर से बाहर नहीं निकल सकता। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये कैसे फ्लो टेस्ट कर रहा है? अब अगर कर दिया तो ये चेयरमैन साहब वहाँ पहुंचे, इसके साथ हम थे, वहाँ पहुंचे। मैंने DPO साहब से भी बात की, मैंने बोला ऐसा है कि आज अगर ये है इसको या एक्सटेंड करो, 2 दिन 4 दिन एक्सटेंड करो क्योंकि हालात खराब होने की वजह से। हम चाहते हैं कि हम टोटल इसके लिए अगेन कोर्ट में जाएंगे। तो हमारा जो BDC है ये कल से अपने काम में वहाँ पर रहेगा, ऑफिस में रहेगा, इसको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।